हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th के नया लेसन जो है जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य। हमने कविता पढ़ी थी, इसके क्वेश्चन आंसर आज हम आपको पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़िए तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा और सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था? तो इसका जवाब आप लिखेंगे, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। पहला पॉइंट क्या है कि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं और कमियों का भी उल्लेख करना पड़ता है। नंबर 2, अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता था। नंबर 3, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई, उन्हें याद करने से घाव फिर हरे हो जाते हैं, इसलिए कवि जो है आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहते थे। उनके जो भी व्यक्तिगत अनुभव थे उसे जो है वो दुनिया के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लेंगे इस लेसन का, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता था? कवि ने ऐसा क्यों कहा कि अभी समय भी नहीं? तो इसका जवाब है, कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा है। मुश्किल से कवि ने अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके जो है पुनः दुखी नहीं होना चाहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जिसे कि वह लोगों के सामने एक प्रेरणा के स्वरूप रख सके। ठीक है, चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन का सहारा बनाना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। इसका आपको भाव बताना है। तो इसका भाव है, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित रहा। इस दुनिया में सुख छला हुआ मात्र है। जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला है, भाव स्पष्ट करना है आपको। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। ठीक है, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेममयी भोर बेला की अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। ठीक है, अगला है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इस कथन के माध्यम से कवि जो है क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा है। ऐसी स्मृतियों को वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहता बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे का हम कल पूरा करेंगे।